नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अपना 10th स्टैंडर्ड की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर ली है। इस पर केवल एक टॉपिक है जो क्वेश्चन उस पर आते हैं और वो है अपना ऊंचाई और कोण से संबंधित है। मतलब यूनियन कोण, अवनमन कोण कुछ इस प्रकार से देगा, कोई बिल्डिंग देगा, कोई मीनार देगा, इसकी ऊंचाई पूछेगा, उसका यूनियन कोण पूछेगा। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जो वो अपन जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो उसको अपन पढ़ेंगे। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री को ही अपन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्टार्ट होगी वो होगी अपनी 11th और 12th की जो स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री है उसको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपने शुरू से हमने यही अपना प्लान है कि हमें जीरो शुरू करना है और कंप्लीट टॉपिक को अपने को पढ़ना है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री को हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, जहाँ से शुरुआत है वहीं से हमने शुरू किया था। और 9th और 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लगभग अपनी कंप्लीट हो गई है। और अब जो 11th और 12th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, हालांकि 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चलती नहीं है, 11th क्लास में ही है ट्रिग्नोमेट्री। और पुराने सिलेबस से जो आज लगभग 2011 से पहले और एक अलग से बुक चला करती थी पूरी, लेकिन आजकल उसको थोड़ा सा छोटा बना दिया गया संक्षिप्त सिलेबस होने की वजह से, और केवल एक एक्सरसाइज मात्र छोड़ी है 11th क्लास में। तो कंपटीशन के लिहाज से जो प्रश्न आ रहे हैं वो अपने किस प्रकार से अपने वो प्रश्न सोल्व हों उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। वो एक्सरसाइज भी हम देखेंगे 11th क्लास में जो है उसको भी हम देखेंगे, और फिर उससे एक्स्ट्रा भी अपन पढ़ेंगे ताकि अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो अपना अटेम्प्ट हो सके और हमें उसके नंबर मिल सके। तो देखो आज अपन शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और शुरुआत में करता हूँ कि जो पीछे कुछ बातें बताई हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। हमने कहा था कि समतल के अंदर हमने एक दूसरे के लंबवत दो लाइन खींची थी और समतल 4 भागों में बटा था, उनको हमने कहा था चतुर्थांश। ठीक है, और त्रिकोणमिति में इसको प्रारंभिक रेखा कहा गया था। ठीक है, इस एक्स को अगर हम बात करें तो इसको प्रारंभिक रेखा कहा गया था। इसके साथ में जो कोण बन रहा था, ठीक है, उसी को हम थीटा कह रहे थे। ठीक है, तो ये अपना 0 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम चल रहे हैं, और ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इस प्रकार से जो है ना ये अपना घूमते रहते हैं और कोणों के जो मान है बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये बात है हमने एक क्लास में कर ली है पीछे। ठीक है, तो ये जो समतल है वो अपने 4 भागों में बटा है, इनको अपन बोलते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकंड, और 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 डिग्री तक होता है अपना चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपन जो पढ़ रहे हैं, 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है अपने पास, और इन के जो व्यवहार हैं वो इन क्वाड्रेंट में किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें तो सारे पॉजिटिव होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, कोस, टेन, कोट कोई भी हो, सारे पॉजिटिव होंगे। कहने का मतलब ये है कि इनकी अगर वैल्यू निकालेंगे और वो ये जो थीटा है, ये कोण, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता कहाँ से चलेगा अपने को? कोण से पता चलेगा। तो ये जो कोण है इससे अपने को पता चलेगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी थीटा की वैल्यू और 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर 90 से और 180 के बीच में है तो अपना सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और 180 से 270 तक यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होगा? टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। ठीक है, और इसमें सेक और कोस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो पहले में सारे पॉजिटिव, बाकी 3 क्वाड्रेंट बच गए, तीनों में 2 पॉजिटिव होते हैं, 4 नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में सेक और कोस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास है, जैसे हमने शुरू इस क्लास के अंदर जब हमने शुरू किया था
तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यदि सेक x बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। मतलब ये हुआ कि आपको सेक एक्स की वैल्यू दे रखी है और अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और बच गए जो अभी हमने लिखे थे 6, इनमें से एक तो हो गया, बाकी 5 बचे हैं, उनके मान आपको निकालने हैं। ठीक है, और फिर जब 10th के लिहाज से हम कर रहे थे तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहे थे, उसमें जो भी कुछ हमने पढ़ा वो 0 से 90 के बीच में पढ़ा था। ठीक है, हालांकि एक क्लास में हमने एक्स्ट्रा बात करके और मैंने बताया था कि 0 जब कोणों की बात की थी उस समय मैंने और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट सभी के बारे में चर्चा करी थी, उस पर पर्सन भी करवाए थे और मैंने कहा था कि ये चीज़ वो 10th क्लास में नहीं, लेकिन अपने को 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, इसलिए आज अपने उसको यहीं खत्म करते हैं। यानी एक क्लास थी उसमें हमने आधा 10th का पढ़ा था, उसमें 11th क्लास का ऐड किया था, कोणों के बारे में हमने वहाँ पर संपूर्ण जानकारी ली थी। तो देखो उस समय इसका मान निकालना बिल्कुल आसान था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई प्लस माइनस का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब उसमें स्पष्ट लिखा था कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपना काम करना। अब देखो क्या होगा, 11th क्लास के अंदर जब ऐसा पर्सन आएगा तो उसमें यह कहेगा कि यदि सेक एक्स बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो, जबकि एक्स चतुर्थांश में है, जबकि एक्स चतुर्थांश में है, मतलब एक्स जो है वो 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फिर आपको सारे मान निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4th क्वाड्रेंट के लिए ही बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 4th क्वाड्रेंट में है तो सेक एक्स तो पॉजिटिव दे रखा होगा भी पॉजिटिव, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव होता है, देखो लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है अदर जो है वो उनको। अब यहाँ पर बात आती है कि आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप बनाओ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, उससे निकालो। तो हमने शुरू की क्लास में तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उससे निकाले थे। ठीक है, लेकिन अब जो है वो हम राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं इन्हीं से अपन इनके मान जो निकालेंगे। अपने को पता है कि सेक और टेन के अंदर रिलेशन होता है। हालांकि जैसे सेक एक्स दे रखा ना भाई, सेक एक्स बराबर दे रखा अपने को 13/5। ठीक है, तो अगर कोस एक्स लिखें, सेक एक्स क्या होगा, 1/cos x होगा ना। सेक एक्स जो होगा वो क्या होगा, 1/cos x बराबर 13/5। उल्टा करेंगे तो cos x बराबर कितना आ जाएगा, 13/5 हो जाएगा, सॉरी 5/13 हो जाएगा। ठीक है, cos x की वैल्यू आ गई 5/13, लेकिन आई नहीं अभी, ये ध्यान रखें, अभी cos x की वैल्यू 5/13 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x क्या कह रहा है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x चतुर्थ में है, इसका मतलब कोस भी क्या हुआ, चतुर्थ में है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोस चतुर्थ में है तो कोस तो पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना अगर अपने को चेंज करना पड़े, हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट में। टेन और कोट एक दूसरे के पॉजिटिव हैं, दोनों एक ही क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और सेक और कोस है वो भी मतलब अपोजिट होते हैं, तो ये भी एक ही क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर कोस और सेक एक्स की वैल्यू दे रखी थी, कोस एक्स का अपोजिट होता है, उल्टा किया हमने और कोस एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये भी पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि अपने ये कौन से क्वाड्रेंट है, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी 4th क्वाड्रेंट है। 4th में सेक और कोस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा चलो, एक निकल गया। अब देखो सेक और टेन में एक रिलेशन होता है, सिंस 1 + tan² x = sec² x, ये बात अपन जानते हैं। ठीक है, tan² x = sec² x की वैल्यू कितनी है, sec x की वैल्यू ये है ना, तो 13/5 और इसका स्क्वायर कर दो, ये 1 आगे लेके जाओगे तो माइनस का हो गया। tan² x = 13/5 का स्क्वायर करोगे तो 169/25 - 1। tan² x = 25 एलसीएम आएगा। ठीक है, 25 ना एलसीएम लघुत्तम लोगे तो 25 लघुत्तम आ गए, और 169 माइनस से 25, यानी tan² x जो है वो कितना आ गया 169 में से, और 25 माइनस करोगे तो 144/25, और tan x = √144/25। अब प्लस माइनस आएगा यहाँ,
उसमें प्लस माइनस काम में नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि पीछे जब हमने किया था ना, वहाँ पर प्लस माइनस काम में नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो काम हम कर रहे थे 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, तो वो तो अपना था ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा काम, तो उसमें तो सारे पॉजिटिव आने थे। ठीक है, और कई बार चर्चा भी की थी अपने पर्सन में। अब देखो यहाँ पर 10x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 10x जो है वो कितना आ गया, 10x आ गया अपने पास से अंडर रूट 144 का अंडर रूट कितना हुआ 12 और अपॉन 5। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा माइनस, प्लस माइनस है लेकिन माइनस वाला चिन्ह काम में लूँगा। क्यों लूँगा? कारण इसका क्या है? कारण ये है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी x जो है ना वो क्वाड्रेंट में कौन से में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अपने पता है कि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए x फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 10 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कोट है वो क्या होगा, 10 का ऑपोजिट होगा ना, तो कोट x क्या हो जाएगा, -5/12। 3 निकल गए। ठीक है, अब बच गए कौन, 2 और बच गए, सॉरी 1 और बच गया, हाँ 2 बच गए, सॉरी भाई। कोस से का दे रखा है 3 तो अपने निकाल दिए, कोस का निकाल दिया, 10 का निकाल दिया, कोट का निकाल दिया। अब देखो कोस एक्स से अपने पास मान मिल सकता है साइन एक्स का। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस की वैल्यू कितनी है 5/13, इसका स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस 25/169, और ये माइनस करके करोगे ना तो 144/169 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई। अब साइन एक्स कितना आएगा, स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लेंगे, तो साइन एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 144/169। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स जो है वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स है, एक्स फोर्थ में है तो साइन नेगेटिव होगा, माइनस में आ गया। और 144 का रूट हो जाएगा 12 और 13, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी साइन एक्स जो है वो कितना आ गया, -12/13 आ गया। साइन एक्स का आ गया तो कोसेक एक्स निकालना आसान है ही। कोसेक एक्स कैसे निकल जाएगा, कोसेक एक्स निकलेगा, साइन एक्स का अपोजिट होता है, तो -13/12 ये कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई। ये भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि कोसेक एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक अपनी जो एक्सरसाइज है 11th क्लास में, उस एक्सरसाइज में, और शायद वो 3.2 है ये, ठीक है ना, 3.2 एक्सरसाइज है। और उस एक्सरसाइज के अंदर 3.1 में तो अभी रेडियन और डिग्री के बारे में चर्चा कर रखी है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास में उसको निपटा देंगे, तो वो पढ़ेंगे, उसमें वो एक्स्ट्रा क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 3.2 जो है ना उसमें इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं आपको कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू दे रखी है और बाकी अपने को निकालने हैं। तो मैंने उसी में से एक प्रश्न उठाया कि सेक एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा आपको कि कोट एक्स दे रखा आपको -3/4 और एक्स द्वितीय चतुर्थांश है। क्वेश्चन ही दे रखा है, यदि कोट एक्स बराबर -3/4 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, जबकि x द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है x, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है x है, तो इसका मतलब सेकंड के अंदर केवल साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये दो तो होंगे पॉजिटिव, और बाकी कोस, सेक, टेन और कोट ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये बात अपने को पता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो कोटेक्स से क्या निकालें, कोटेक्स से 10 तो सीधा निकल जाएगा भी, कोटेक्स जो है इससे 10x तो सीधा निकल जाएगा। कोटेक्स इज इक्वल टू -3/4 है ना,
तो टेन एक्स तो क्या होता है, कोट एक्स का अपोजिट होता है, तो -4/3 हो गया, एक तो निकल गया। और माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि अपने को पता है कि कोट टेन एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेटिक में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ वहाँ पे, अपने को पता है कि भाई 1 + tan² या 1 + cot² लेके चल जाओ, उससे भाई दोनों ही सही हैं। 1 + tan² बराबर होता है sec²x, या 1 + cot² बराबर cosec²x, कोई भी एक फॉर्मूला काम में ले लो। ठीक है, तो मैं पहले वाला काम में ले लेता हूँ, दूसरे वाला काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सा भी ले लो, एक काम में ले लो। ठीक है, तो मैं काम में ले रहा हूँ कि भाई 1 + cot² बराबर cosec²x। 1 + cot कितना, 3/4 -3/4 है ना, स्क्वायर कर दूँ सीधा ही तो 9/16 हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा, और 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, इज इक्वल टू cosec² cosec²x। इनका एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, 16 9 25 बराबर cosec²x। ठीक है, और यहाँ से cosec²x इज इक्वल टू 25/16 है, और cosec x कितना आ जाएगा, ±√25/16। हम वहाँ पीछे प्लस माइनस नहीं लगा रहे थे, कारण उसका सीधा सा था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपने को क्वाड्रेंट के ऊपर ध्यान रखना है, तो ±5/4, तो ये आ गया +-5/4 आ गया ना। अब ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो अपने पास जो cosec x जो है ना, cosec x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/4 आएगी। कारण इसका क्या है, कारण इसका ये है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है, x जो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है अपना x, इसलिए cosec x जो सॉरी प्लस आएगा भी, cosec x जो है प्लस का 5/4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि cosec x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ से sin x का निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, sin x क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, तो 4/5 ये भी आ गया। ठीक है, अब कौन सी है, अब दो बातें हैं, या तो sin²x से cos²x, sin से cos निकालो, या tan से सीधा sec निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा निकाल लो, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करो। 1 + sin²x इज इक्वल टू हो जाएगा, sin²x + cos²x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात अपन जानते हैं। अब रख दो मान, ये साइन का मान 4/5 है ना, स्क्वायर करेंगे तो 16/25 प्लस cos²x इज इक्वल टू 1, cos²x इज इक्वल टू 1 - 16/25, आगे लेके माइनस का हो गया, और cos²x इज इक्वल टू क्या हुआ है, 25 एलसीएम आएगा, 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9/25, और cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√9/25, और cos x की जो वैल्यू आएगी, cos x जो आएगा वो आ जाएगा -3/5। अब इसका रीज़न क्या है कि x जो वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। सेकंड में cos वो नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड में तो साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5 आ गई। अब अपने को क्या निकालना, sec x ना, तो sec x क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, तो -5/3, ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके का जो पर्सन है वो आपको अब ये तो मैंने एक ही पर्सन से सारे निकालने बता दिए, कोई एक पूछ सकता है आपसे, कि कोई भी पूछ ले कि भाई cot x का वैल्यू देगा, आपसे sec x की वैल्यू पूछ ले, आपसे tan x की वैल्यू पूछ ले, कोई भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से उनको करेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के पर्सन अपने एक्सरसाइज जो 3.2 है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये अपने को करने हैं। अब देखो बढ़ते हैं थोड़े आगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सूत्र जो हम सीधे उनको याद ही करेंगे। ठीक है, उनका कोई प्रूफ अपन नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है प्रूफ देखने से। परीक्षा में अपने जो कंपटीशन के लिहाज से अगर हम देखें तो वो प्रूफ आते नहीं है। ठीक है, तो कोणों की योग और अंतर पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान देखने हैं। कोणों के योग व अंतर पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान।
ठीक है ना। इनके लिए कुछ सूत्र हैं और वो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। अब सारे सूत्र एक साथ अपन याद नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके इनको याद करेंगे, और बहुत सारे सूत्र हैं और सारे अपने को याद करने हैं, क्योंकि ये 11th क्लास में तो अपने को ये केवल त्रिकोणमिति है, और 12th क्लास में अपने को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो पढ़ने हैं वहाँ पर ये सारे सूत्र फिर से काम में आएंगे, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हम इसी से जोड़ते हुए फिर पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे फिर उसको भी यहीं फिनिश करेंगे। तो अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले अपने को याद रखना है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स से कोस वाई प्लस कोस एक्स से साइन वाई। देखो साइन हो और एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स कोस वाई दोनों अलग अलग आएंगे, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। मतलब कि साइन एक्स प्लस वाई है तो एक बार साइन एक के साथ एक्स के साथ साइन आएगा तो दूसरे के साथ कोस, ठीक है। अगर साइन वाई के साथ है तो फिर एक्स के साथ आएगा कोस, यही किया मैंने, ठीक है ना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको अगर आगे पीछे लिख दोगे तो कि अगर यहाँ कर दो कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब ध्यान रख साइन में अगर यहाँ प्लस है तो आगे भी प्लस आएगा, इनको अच्छे से दिमाग में सेट करना है, क्योंकि अब बहुत सारे सूत्र होंगे और बहुत सारे सूत्र हैं तो फिर अपने को याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इनको अच्छे से कोई भी किसी भी तरीके से इनको दिमाग में सेट करें। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर होगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगर ये माइनस हो, अगर माइनस हो कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई आएगा। अगर माइनस है साइन एक्स माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। मैं दो अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक साथ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। चलो अलग अलग लिख देते हैं, चलो ये लो, ये कर दिया मैंने कि भाई साइन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया साइन एक्स कोस वाई, ये माइनस है ना, प्लस वाला तो ऊपर लिख दिया, ये माइनस वाला लिख दिया, माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। इसको मैं देता हूँ समीकरण 1 और इसको देता हूँ 2। ये सारे सूत्र हैं, याद रखने अपने को। फिर आता है अपना कोस के अंदर, कोस एक्स प्लस वाई बराबर होगा कोस एक्स कोस वाई। कोस में दोनों एक साथ आएंगे, दोनों कोस दोनों साइन एक साथ। अगर ये प्लस है तो आगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। और कोस एक्स माइनस वाई अगर हो तो ये क्या बनेगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, माइनस है तो इनके बीच में माइनस आएगा। कोस के अंदर दोनों कोस पहले, फिर दोनों साइन बाद में। चिन्ह अगर पहले प्लस है तो बाद में बीच में माइनस आएगा, अगर पहले माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। फिर आज लिख देते हैं टेन के लिए, टेन एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। और टेन एक्स माइनस वाई होगा तो उसको लिख देंगे टेन एक्स माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। अब इनके प्रूफ मैं किसी के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को केवल सूत्र याद रखने हैं, और वो सूत्र जो है ना वही परीक्षा में पूछे जाएंगे। मतलब काम में पर्सन सूत्र नहीं आएगा, परीक्षा में अपने को क्वेश्चन ही देखने हैं और उनको के अंदर अपने सूत्र काम में आएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो एक अगर अपने पास है इसी से, और उसको सूत्र के रूप में याद कर लेते हैं, बहुत काम में आएगा, टेन 45 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। मतलब चलो वाई कर लेता हूँ मैं, जो एक्स है ना उसकी जगह पर मैं 45 डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, एक्स की जगह 45 करें तो टेन 45 प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन 45 टेन वाई। टेन 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो टेन 45 जो है उसकी जगह पर आपको 1 कर देना, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन वाई, ठीक है। और अगर टेन 45 डिग्री माइनस वाई होगा तो ये बनेगा 1 माइनस टेन वाई बटे 1 प्लस टेन वाई, ठीक है। अब ये हो गए टोटल कुल मिला करके
4 तो ये हो गए, 2 ये 6 और 2 ये 8 फॉर्मूले हो गए। अब अपने को कोट के लिए और याद करने हैं, और कोट के लिए आपको क्या करना है, देखो कोट के लिए मैं लिख रहा हूँ, चलो यही लिख देता हूँ कि कोट x प्लस वाई बराबर क्या होगा, कोट x कोट y माइनस 1 कोट y प्लस कोट x, ठीक है ना, कोट y प्लस कोट x। और अगर जैसे मान लो अगर यह माइनस हो कोट x माइनस वाई, हालांकि ये सूत्र बहुत कम काम में लेंगे, हम टेन वाला याद कर लेना, इसी से काम चला लेंगे, ठीक है ना, सीधा टेन वाला याद कर लेना, इसी से काम चला देंगे। कोट को टेन को जो है कोट को हम टेन में बदले कर लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस जो है ना, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया था, नीचे प्लस था, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, तो कोट x कोट y प्लस 1 कोट y माइनस कोट x, ठीक है। ये दो सूत्र अपने को याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपने सूत्र हो गए अभी 10। अब मैं इनसे कुछ सूत्र और लिख रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ दूँ, ध्यान से देखो, इन्हीं से बनाएंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ दूँ तो जोड़ते क्या बनेगा, ये साइड कटेगी कोस एक्स साइन वाई और कोस एक्स साइन वाई, ये राइट साइड में दोनों पद कट जाएंगे, एक जैसे एक प्लस का एक माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोनों जुड़ते क्या बनेगा कि साइन 2 साइन एक्स और कोस वाई बराबर क्या बन जाएगा, भाई राइट साइड का जो जुड़ा ना वो तो मैंने लिख दिया लेफ्ट में, और इनको जोड़ना पड़ेगा, तो साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। बहुत ज़्यादा काम में आएगा फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा। ये सारे सूत्र जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे काम आएंगे, इनके बिना अपना आगे काम चलेगा ही नहीं, सारे याद करने अपने को। अगर मैं इनको घटा के लिख दूँ, समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा के लिख दूँ, समीकरण 1 में से 2 को घटा के लिखूँगा तो घटा के लिखते क्या हो जाएगा, इस बार ये कट जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं ना ये, तो ये तो कट जाएगा और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा 2 कोस एक्स साइन वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं आती। अब चलते हैं अपन 3 और 4 में। समीकरण 3 और 4 को मैं जोड़ूं, समीकरण 3 और 4 को मैं जोड़ूं तो जोड़ते क्या हो जाएगा, इस साइन वाला टर्म जो है कट जाएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 कोस एक्स कोस वाई बराबर क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और अगर मैं घटा दूं, कौन से में, इस बार 4 में से 3 को घटा रहा हूँ, देखो ध्यान रखना, 4 में से 3 को घटा रहा हूँ, यानी ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ, ऊपर वाला घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर इसमें से घटा रहे हैं ना, तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस वाई और माइनस कोस एक्स प्लस वाई। यानी ये 4 सूत्र अब मैंने नए बनाए हैं, ठीक है ना, ये 4 हो गए, ये अपना टोटल हो गए थे, यहाँ तो हो गए थे 10, तो ये 4 अपने 11 और 12 13 और 14, ये 4 सूत्र मैंने नए बनाए हैं। और ये 4 सूत्र किन से बन के आए हैं, ये जो शुरू के 4 जो अपन ने फॉर्मूले याद किए हैं, देखो ये तो अपने को याद करने पड़ेंगे, इनके प्रूफ अपन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इनके कोई अपन प्रूफ नहीं देखेंगे, ये जो जितने मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं इनके प्रूफ नहीं देखेंगे। इनके प्रूफ देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं से हमने ये प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो ये मिल गया, समीकरण 1 में से 2 घटाया तो ये मिल गया, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा तो ये आ गया, समीकरण 4 में से 3 को घटाया तो ये आ गया। अब ये सारे के सारे जो सूत्र हैं ये अपने काम में आने हैं। तो अभी आज की जो क्लास में मैंने केवल और केवल ये 10-12 सूत्र हैं, इनको मैंने लिखा है, अपने को इनको लिख करके बार बार इनको लिखना है, 5-4 बार इनको लिखेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और ये याद होंगे तो ही अपना आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि अभी और लिखे जाने हैं, अभी बहुत सारे सूत्र हैं इसमें, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है अब फॉर्मूलों के ऊपर आधारित है, सारे फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। तो आज की क्लास में अपन केवल इतने ही फॉर्मूले देखेंगे, बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो अपन आगे की क्लास में देखें, फिर इनके करेंगे अपनी एप्लीकेशन से, इनके जो यूज़ हैं वो अपन करेंगे, इनके ये किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं उनको इनकी सहायता से सोल्व करते हैं, वो अपन आगे की क्लासों में करेंगे। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।